अंडों से बच्चों का निकलना, मुंदर का दाना चुगने जाना और अचानक भयानक तूफान का आ जाना। आइए सुनते हैं एक कहानी जो अनकही सी है। एक चिड़िया है, उसका नाम है मुंदर। उसके परिवार में वह स्वयं और उसका पति पुलुक है। धीरे धीरे बीतते समय के साथ उसकी जिंदगी में नए दौर का प्रवेश होता है। वह नई जिंदगी को धारण करती है। नई जिंदगी अर्थात वह माँ बनने वाली होती है। उसका पति पुलुक उसकी देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसे जैसे समय बीतता है, पुलुक और भी ज्यादा देखभाल करने लग जाता है। शाम ढलने से पहले ही वह उसके लिए दाना चुग लाता है। उसके बाद उसे खिलाता है और पूरी कोशिश करता है कि मुंदर सारा दाना खत्म कर ले। अगर कभी ऐसा नहीं भी होता, तब भी वह धीरे करवाही देता था। प्यार से, दुलार से, विश्वास से, डांट से, लेकिन करवाही देता था। खैर, ये सब करते करते वह दिन आ ही गया जब मुंदर 5 अंडों को अपने घोंसले में अर्थात एक नई दुनिया में लाई। फिर एक नया चरण आता है, अंडे से बच्चे बनने का चरण। मुंदर फिर से लग जाती है अपनी दुनिया के विकास की कथा को लिखने की टोह में। इस दौरान भी पुलुक अपनी मुंदर के साथ साथ अंडों की भी रक्षा पूरी जी जान से करता है। अंततः वह शुभ घड़ी भी आ गई जब मुंदर और पुलुक के 5 बच्चों ने अपने माँ बाप ने अपने 5 नन्हे नन्हे बच्चों को देखा। उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब बच्चे थोड़े थोड़े बोलने लगते हैं। जिम्मेदारी घुमा लेते हुए पुलुक से मुंदर के पास आ जाती है। अब मुंदर अपने पति और बच्चों के लिए दाना चुगने जाती है। पहले वह खुद चुगती है, फिर सभी के लिए दाना लाती है। तब तक उसका पति बच्चों का ख्याल रखता है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह लालिमा देखकर मुंदर दाना चुगने जाती है और पुलुक अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उड़ने का प्रशिक्षण दे रहा होता है। नन्हे बच्चे भी खुश थे, बहुत ज्यादा। पहली बार उन्हें घोंसले से बाहर की दुनिया देखने को जो मिली थी। अचानक मौसम ने करवट ली। भरी दोपहरी में घुप अंधेरा छा गया। आसमान में काले काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया। तड़क कड़क के साथ बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से हवाएं चलने लगी। यह देखकर 5 बच्चे बुरी तरह से घबरा जाते हैं। सभी सिमटकर अपने पिताजी के पास आ जाते हैं। मौसम के मिजाज को देखकर पुलुक अपने बच्चों को घोंसले में वापस ले जाता है। सभी बच्चे अब घोंसले में हैं। पुलुक अपने पंख के नीचे सभी को छुपा लेता है। सारे बच्चे डरे सहमे घोंसले में अपने पिताजी के पंख के नीचे बैठे मौसम का बदला मिजाज देखते रहते हैं। तभी सबसे छोटे बच्चे को उसकी माँ की याद सताने लगती है। वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? पुलुक कहता है, बेटा रो मत, माँ अभी आती ही होगी। तुम चुप हो जा मेरा राजा बेटा। अभी तक के हालात से पुलुक को खुशी थी कि उसने अपने बच्चों को बचा लिया है। सारे बच्चे सुरक्षित हैं। उसे विश्वास है कि मुंदर आती ही होगी कुछ ही देर में। सहसा मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब पुलुक को भी चिंता सताने लगी अपनी पत्नी की। बीतते समय के साथ हवा की रफ्तार और तेज हो गई और साथ ही बारिश भी। अब तो पुलुक की हालत ऐसी हो गई है जैसे इस तड़कती बारिश में वह पसीने से नहा रहा हो। मन में कई उलझन, कई प्रश्नों ने उसे अंदर ही अंदर आशंकित और आतंकित कर दिया था। चिंता तो बहुत थी, लेकिन उसे बच्चों के लिए धैर्य भी रखना बहुत जरूरी था। उन्हें उम्मीद देना जरूरी था। उन्हें हालातों से लड़ना सिखाना जरूरी था। इन सब उथल पुथल में धैर्य ने कब जवाब दे दिया और उसके मन के आंसू आंखों में आ गए, पता ही नहीं चला। किंतु बच्चों को इस गमगीन बारिश की बूंदों की गर्माहट लगी। खुद भी वह बहुत डरे सहमे थे। काले स्याह बादल छंटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक हवा के झोंके के साथ उनके घोंसले के ऊपर, उनके घोंसले से बड़ा आकार का कोई काला काला कोई चीज आकर रुक जाता है, जिसे देखकर बच्चे डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन पुलुक को एहसास होता है कि अब बारिश की एक भी बूंद घोंसले में नहीं आ रही है। तब वह बच्चों को बताता है कि डरो मत बच्चों, यह मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु छाता है जो हमारी ही रक्षा कर रहा है। तब जाकर बच्चे कहीं शांत होते हैं। किंतु पुलुक की चिंता बनी रहती है। मुंदर आए नहीं अभी तक। अब बच्चों को भी भूख सताने लगती है। इसके पिता ऐसे हाल में छोड़कर जाए तो जाए कहाँ और कैसे।
बच्चे अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल वह सोचता है। हो सकता है ऐसा मौसम देखकर उसकी पत्नी ने कहीं शरण ले ली होगी। फिर धीरे धीरे मौसम साफ होने लगता है, बारिश भी थमने लगती है। यह देखकर बच्चों को हिदायत देकर वह अपनी पत्नी को ढूंढने निकलता है। काफी प्रयास के बाद भी कहीं नजर नहीं आती तो वह बहुत उदास भाव से बिना स्वयं कुछ खाए बच्चों के खाने का प्रबंध ले आता है। बच्चे खा लेते हैं, लेकिन वह न कुछ खाता है न पीता है, बस अंदर ही अंदर एक भय से भयभीत रहता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, बच्चे भी रोने लगते हैं, माँ माँ करके। अब तो पुलक के लिए भी बहुत मुश्किल था खुद को संभालना। जैसे तैसे उनकी रात गुजरती है। किसी को नींद नहीं आती, पुलक को पत्नी की चिंता में और बच्चों को माँ के बिना। अगली सुबह जब लालिमा आती है तो पुलक अपने बच्चों को लेकर जाता है। जिसकी जितनी क्षमता उतना ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता। सभी उदास मन से आते हैं घोंसले के पास तो देखते हैं मुंदर का शरीर घोंसले के ठीक नीचे पड़ा रहता है। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा रहता है। बच्चे माँ 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 पुकारते हैं, लेकिन उसके माँ के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। पुलक के मन में एक अजीब सी बेचैनी के साथ दर्द होता है। वह मुंदर को काफी तेज आवाज लगाता है। मुंदर एक बार अपना पंख फड़फड़ाती है और चीर निद्रा में विलीन हो जाती है। यह देखकर पुलक के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह भी वहीं ढेर हो जाता है।